गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर सेशन में, चूंकि आज संडे है, तो हम लोगों को रिवीजन करना है, यानी पूरे वीक की करंट अफेयर्स को रिवीजन की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं, और आज हमारा जो सेशन होगा ये केवल MCQs फॉर्म में होगा। ओके, तो बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पूरे वीक की करंट अफेयर्स, इसको ध्यान रखिएगा, हम लोगों को केवल रिवीजन करना है। ओके, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में डैश बागानों के तहत अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बना रही है। ऑप्शन है चाय, पाम ऑयल, जत्रोफा एंड तुलसी का पेड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसका हो जाएगा पाम ऑयल। एक्चुअली केंद्र सरकार क्या करे, पूर्वोत्तर के 6 ऐसे राज्य हैं, 6 राज्य, जैसे आपका हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड आपका त्रिपुरा। ओके, त्रिपुरा। इन सभी राज्यों में क्या कर रही है, यह जो है एक पाम ऑयल के जो बागानों के तहत जो अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बना रही है। हालांकि इस पाम ऑयल का अगर आप देखेंगे तो इंडोनेशिया और मलेशिया में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, यानी एक विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। कहां पर? तो इंडोनेशिया और मलेशिया में। ओके, और पाम ऑयल अगर देखें तो ये किस प्रकार का करता है, तो ये काफी जल गहन वाला फसल है। ये जल, यानी इसमें अधिक जो है पानी की आवश्यकता होती है। जल गहन की फसल है जो पर्यावरण के लिए क्या करती है, अगर देखा जाए तो पर्यावरण के लिए असंतुलन पैदा करती है। ओके, इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए क्या है, यह असंतुलन जो है यह असंतुलन पैदा करती है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। पाम ऑयल यानी जो खाने वाले जो तेल हम लोग यूज करते हैं उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये 6 राज्यों में है जो इसकी योजना को कवर करने की। पूर्वोत्तर के 6 राज्य ये हैं। टोटल हमारे 7 सिस्टर है। इन 7 सिस्टर्स में केवल एक ऐसा राज्य है जिसमें शामिल नहीं है, और वो कौन सा है आप ये बताएं। ये कौन सा ऐसा राज्य है 7 सिस्टर में जो इसमें शामिल नहीं है? इसमें शामिल केवल मेघालय। 7 सिस्टर किसको बोला जाता है? ज्योग्राफी आप लोग पढ़ते ही है, ज्योग्राफी में आप लोगों ने ये 7 सिस्टर जो है आपके एग्जाम में पूछता भी है, जीके के सेक्शन में ज्योग्राफी से। 7 सिस्टर में शामिल कौन सा नहीं है? तो मेघालय। बाकी जितने भी 6 यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं। अब बात आती है यहाँ लेकर के कि इसको ध्यान रखिएगा कि इसका जो पाम ऑयल को लेकर के पर्यावरण को तो असंतुलन पैदा कर ही रहा है, इसके साथ इंडोनेशिया मलेशिया में इसको क्या है, एक जैव विविधता के ऊपर इसका, यानी बायोडायवर्सिटी के ऊपर इसका एक विनाशकारी प्रभाव को भी देखा गया है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी इसका डिटेल्स में तो मैंने क्लास में बता ही रखा है, केवल हम लोग एक ओवरव्यू रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से आज के क्लास को हमें करना है। ओके, नाउ निम्नलिखित में से किसे स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? ऑप्शन दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय नैदानिक अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान, भारतीय जनसंचार संस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया को स्थिरता रिपोर्टिंग में, यानी सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की अगर बात की जाए, स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए यह यूएन के तरफ से अवार्ड दिया गया है। यूएन के तरफ से यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब बात आती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना की गई है 1 जुलाई 1949। और किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो अधिनियम भी 1949 का ही। अधिनियम भी कौन सा है? 1949 का है। जस्ट ए मिनट, अधिनियम भी कौन सा है? ये 1949 का ही। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे नोटिस जारी किया है? ऑप्शन है मेटा और ट्विटर, ट्विटर और टिकटॉक, मेटा और टिकटॉक, मेटा, ट्विटर एंड टिकटॉक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मीटा एंड टिकटॉक को किसने जारी किया है? तो यूरोपीय आयोग यानी ईसी ने, और यूरोपीय संघ के किस सेवा का? डिजिटल सेवा, इस अधिनियम के तहत। ओके, अब बात आती है कि यूरोपीय आयोग जो है यूरोपीय संघ का क्या है? ये कार्यकारिणी एक परिषद है, ध्यान रखिएगा। अब बात इसका अगर पूछा जाए कि इस यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिएगा उर्सुला वॉन इसकी अध्यक्ष है, उर्सुला वॉन डेर लेऑन। इतनी की आवश्यकता नहीं है, केवल उर्सुला वॉन का नाम को यहाँ याद रखना है। बात आती है यूरोपीय संघ की, जिसमें टोटल आपके 27 देश शामिल है। पहले इसमें ये पहले 28 देशों का संघ हुआ करता था, लेकिन ब्रिटेन के अलग होने के बाद इसमें कितने रह गए? टोटल 27 देशों का यह संघ बनकर रह गया है, यूरोपीय संघ। अब इस यूरोपीय संघ का अगर पूछा जाए कि इसका अध्यक्ष कौन है, यानी यूए का अध्यक्ष कौन है, तो कौन होगा? चार्ल्स मिशेल। कौन है? चार्ल्स मिशेल।
चार्ल्स मिशेल, ओके, चार्ल्स मिशेल। क्लियर नाउ। अब यही यूरोपीय संघ है जिसने क्या किया है, सखाराव पुरस्कार अगर जो दिया जाता है वो इसी यूरोपीय संघ के द्वारा दिया जाता है। सखाराव यानी यूरोपियन जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा क्या दिया जाता है, सखाराव पुरस्कार। किसको दिया गया है, किसको दिया गया है सखाराव पुरस्कार। हालांकि ये क्वेश्चन इस पे बना हुआ है, केवल ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सखाराव पुरस्कार जो है, मानवाधिकार सखाराव पुरस्कार जो है यह दिया गया है, सखाराव पुरस्कार। ओके, कब से दिया जाता है यह पुरस्कार, कब से दिया जा रहा है, तो यह पुरस्कार 1988 से दिया जा रहा है। और किसको दिया गया है, महिमा अमिसी को दिया गया है। ओके, महिमा अमिसी को यह पुरस्कार जो है दिया गया है। किसको दिया गया है, यह महिमा अमिसी को यह पुरस्कार दिया गया है। नाउ अब बात आती है मेटा और टिकटॉक को लेकर। तो इसने क्या किया, मेटा यानी जिससे पहले हम फेसबुक में भी यूज करते थे, फेसबुक के रूप में इसको यूज किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि टिकटॉक जो कि बैंड हो चुका है, टिकटॉक जो रील्स वगैरह बनाते हैं जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, इससे आप सभी कोई अवगत है ही। तो केवल यहाँ पर ये ध्यान रखना है किस सेवा के तहत किया गया है, डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार का लक्ष्य डैश में भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का है। ऑप्शन है 2024, 2025, 2026, 2027। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2024। ओके, 2024 सरकार का लक्ष्य कब तक है, भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर, यानी भारत को क्या करना है, भारत अभी तक क्या है, एक आयातक बना हुआ था सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन चिप वगैरह। अब इसे क्या करना है, एक निर्यातक देश के रूप में शामिल करना है, यानी इसे निर्यात, यानी विभिन्न देशों में ही भारत से क्या निर्यात जो है, एक सरकार ने अपना लक्ष्य रखा है कि सरकार अब तक आयातक था, तो अब क्या होगा, ये भारत को निर्यातक बनाना है। तो टारगेट कब तक है, 2024 तक है सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का। ओके, सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉडल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है आपका, इस मिशन के तहत 5 सदस्यों का एक दल भेजा जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस मिशन के तहत 5 नहीं केवल 3 सदस्य, केवल 3 सदस्यों का एक दल जो है भेजा जाएगा। तो आपका ये स्टेटमेंट सही है। इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ, इन्होंने अभी किस भाषा में अपनी आत्मकथा को लिखा है, तो मलयालम भाषा में इन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा है। मलयालम, मलयालम भाषा में क्या है, इनकी आत्मकथा है, आत्मकथा। ओके, चलिए अब दूसरी चीज है कि श्रीहरिकोटा से कहां से भेजा गया है, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन यानी SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको क्या किया है, गगनयान के क्रू मॉडल को सफलतापूर्वक लॉन्च। ये लॉन्च कब किया गया है, 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को। बात आती है इसरो से, अगर इसरो का नाम आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गगन, अगर इसका चंद्रयान 3 का नाम ना आए, चंद्रयान 3, जिसे कब लॉन्च किया गया है, 14 जुलाई को। ओके, और ये कब चंद्रमा में पहुंचा था, 23 अगस्त। और 23 अगस्त को इसलिए क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया है, अंतरिक्ष दिवस। ओके, अंतरिक्ष दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया है। इसी के साथ आदित्य L1 को भी ध्यान रखना है। आदित्य L1 जो कि पहला क्या है, यह सौर मिशन है, पहला सौर मिशन, जिसको लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च किया गया है आपको 2 सितंबर 2023। ओके, रॉकेट कौन सी थी, PSLV C57 रॉकेट है। बात की जाए चंद्रयान को किस रॉकेट से किया गया है, LVM-3M4 रॉकेट का यूज किया गया है, जिसको कि बाहुबली, इसको क्या बोला गया है, बाहुबली भी बोला गया है। क्लियर, गॉट माय पॉइंट, एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट इसका आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे, अच्छा हाँ, मैंने इसमें शायद इसमें आंसर आप लोगों को नहीं लगाया ना, तो इसमें क्या होगा, केवल आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 सदस्यों का दल को भेजा जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पिकेट पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है, जोखिम प्रबंधन में। देख लेते हैं आंसर क्या होगा, NTPC, NHPC, REC लिमिटेड, IRCTC। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, REC लिमिटेड, REC। आखिर इस REC लिमिटेड का फुल फॉर्म क्या है, REC लिमिटेड, ओके, क्या है इसका फुल फॉर्म, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन
कंपनी लिमिटेड। ओके, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी लिमिटेड इस आरईसी का फुल फॉर्म है। नाउ अब बात की जाए कि इसकी स्थापना की, तो इसका स्थापना कब किया गया है? इसका स्थापना किया गया है 1969 में। ठीक है, अब बात आती है किसमें दिया गया है? जोखिम प्रबंधन में। जोखिम प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? गोल्डन पुरस्कार। ये कब से दिया जा रहा है? 1991 से इसकी स्थापना हुई थी और तब से यह पुरस्कार जो है दिया जाता है, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 17 अक्टूबर को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वियतनाम। ओके, विदेश मंत्री किसके द्वारा? डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। किसके प्रतिमा का? तो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है वियतनाम में। दैट्स इट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट 1 है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कार्यस्थल पर महिलाएं हैं उनके यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम के तहत जिला अधिकारियों को नियुक्ति करने का निर्देश दिया। सेकंड है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही कोड को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। ओके, एक और दो दोनों सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर होगा आपका, इस क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये। ओके, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है 101, 104, 107, 111। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 111। ओके, 111 हो जाएगा 2023 का। अगर बात की जाए लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर 107वां रैंक था, लास्ट ईयर 107वां था। ओके, 121 देशों में 107 में, यानी कितने की? तो 4 अंकों का जो है इसमें और सुधार किया गया है। तो कौन सा रैंक मिला है? 111वां, 125 देशों में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। 35 वर्षीय डैनियल नोबोआ किस दक्षिणी अमेरिका देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर। ये होगा इक्वाडोर, वेनेजुला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 35 वर्षीय डैनियल नोबोआ जो है इक्वाडोर के क्या बने हैं? यह अमेरिकी देश के सबसे युवा राष्ट्रपति। इक्वाडोर जहां की जो हत्या की मामला है उसमें यह 4th पोजीशन में है। हत्या के मामले में किस में है? 4th नंबर पे है इक्वाडोर आपका। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। कौन व्यक्ति हाल ही में इंद्रमणि पांडे के स्थान पर डैश में भारत के, किसके? भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है ए, मनीष त्रिपाठी, अर्दिम बागची, लोकेश थीमरी, आबिद खान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अर्दिम बागची। अर्दिम बागची जो कि मिनिस्टर ऑफ क्या है? एक्सटर्नल अफेयर्स में ये क्या है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल में ये प्रवक्ता भी रह चुके हैं, आईएफएस अधिकारी हैं। श्रीलंका में यह उच्चायुक्त भी रह चुके हैं और क्रोएशिया के राजदूत भी रह चुके हैं। ओके, इनको भी हाल में ही यूएन का स्थायी जो है प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। यूएन का स्थायी प्रतिनिधि इसको अर्दिम बागची को ध्यान रखिएगा गया। और किसके स्थान पे है? तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में, किसके स्थान पर है? इंद्रमणि पांडे के स्थान पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इंडेक्स 2023 के इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर दे, ठीक है? ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कुल कितना कर दिया गया है? 38%, 42%, 44%, 46%। तो कितना कर दिया है? 46% कर दिया। यानी पहले ये कितना था? 44% था, इसको 4% चूंकि बढ़ाया है तो 46% कर दिया। यानी किसी अगर कर्मचारी की अगर बात की जाए, बेसिक सैलरी अगर 18,000 कुछ रुपए है जो मिनिमम है, तो उसके अगर डीए को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 28,000 करीब की सैलरी हो जाएगी। ओके, एक एग्जाम्पल दी हुई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑप्शन है सना मीर पाकिस्तान, चमारी अट्टापट श्रीलंका, करेन रोल्टन दक्षिण अफ्रीका, एमी वाटकिंस न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चमारी अट्टापट श्रीलंका की। ओके, नाउ किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान, राशिद खान अफगानिस्तान, वानंदु हसरंगा श्रीलंका, शुभमन गिल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुभमन गिल। ओके, जिन्होंने क्या है अभी 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी इन्होंने किया है। 2000 रन का रिकॉर्ड इन्हीं का है 38 पारियों में। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड के बने हैं। और न्यूजीलैंड का अगर सबसे कोई पूछा जाए कि सबसे चर्चित द्वीप कौन सा है, माउंट कुक है, जो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण को दो पार्टों में डिवाइड कर देती है ना, उत्तरी द्वीप दक्षिण द्वीप के नाम पे दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। और हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट कुक। अभी अगर देखा जाए तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में किस पर अब बात चल रही है, तो एफटीए साझा करता है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये साझा करता है। ठीक है, इसका सबसे पड़ोसी देश कौन सा है? न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया है। तो एफटीए यानी फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार समझौता को ये साझा करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? अंकिता रैना, उन्नति हुड्डा। ये हुड्डा है, ओके, ये उन्नति हुड्डा, ओके, उन्नति हुड्डा। अदिति सिन्हा, ये दो नाम हो गया है, सेम हो गया है। खैर हम लोग आंसर पे आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा उन्नति हुड्डा। इन्होंने जीता है, ठीक है, इन्होंने जीता है, मलेशिया की खिलाड़ी को हराया था। अबू धाबी कहाँ किया गया था? यूएई में ही आयोजित हुआ। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन है तो ये, ठीक है, यूएई में ही आयोजित किया गया है। और इससे पहले जब हुआ था तो इस सबसे कम उम्र का जो अगर बोला जाए, इनका नाम का एक रिकॉर्ड भी है, 14 साल की उम्र में ही इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी है ये, ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस जो है मनाया जाता है? किस रोग के लिए मनाया जाता है? एड्स, मधुमेह, लकवा, पोलियो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो। पोलियो के लिए मनाया जाता है, ठीक है, पोलियो के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे हार्वर्ड लॉ स्कूल का वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है रतन टाटा, कपिल सिब्बल, सूर्यकांत शर्मा, डीवाई चंद्रचूड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीवाई चंद्रचूड़। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हार्वर्ड लॉ स्कूल से 1982-83 में इन्होंने क्या किया था? लॉ वहीं से किया हुआ है, ठीक है, लॉ के स्टूडेंट वहां पे रहे थे। और अभी ये जो अपनी स्थापना का करीब 100 ईयर्स ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था, तो एनिवर्सरी इसने मनाया है, 100th एनिवर्सरी। और उसी के इसमें उस सेलिब्रेशन में इन्होंने क्या किया है, जो एक ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड किसको दिया है? तो ये कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, वर्तमान के आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है, एग्जाम का एक क्वेश्चन भी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हरिमाव शक्ति अभ्यास 2023 निम्नलिखित में से किस देश के बीच में शुरू हुआ है? भारत और ईरान, मलेशिया और चीन, भारत और मंगोलिया, भारत और मलेशिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और मलेशिया। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास जो है किया गया है। दूसरी चीज, मलेशिया में यह अभ्यास कब हुआ था? 2022 में हुआ था। इनका यह अभ्यास प्रारंभ कब हुआ? 2012 से यह अभ्यास जो है प्रारंभ हुआ है। इस साल भारत में कहाँ किया गया है? तो उमरोई छावनी, यानी ये उमरोई छावनी है कहाँ? तो यह आपका मेघालय में किया गया है, मेघालय में किया गया है यह अभ्यास, मेघालय में। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1958, 1945, 1939, 1948। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1945 में यूएन का जो है गठन किया गया था 24 अक्टूबर को। ओके, और अगर बात की जाए कि इसके महासचिव कौन है यूएन के, कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। गुटेरेस जो है इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। ध्यान रखिएगा, यूएन का सचिव कौन है, महासचिव कौन है? इसमें देश कितने हैं? 193 देश है इसके सदस्य देश। इसमें वर्तमान में अगर लास्ट जो इसका सदस्य देश बना है वो है आपका साउथ सूडान, जो कि 2011 में इसका सदस्य बना है। इसके अलावा EU यानी यूरोपियन यूनियन का कौन है अध्यक्ष, या आपका यूरोपियन आयोग का अध्यक्ष कौन है? इन सब जो बेसिक चीजें उसको ध्यान रखिएगा। या WHO का कौन है, WTO का कौन है? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। कितने सदस्य देश होते हैं? निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पदक पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए अमित कुमार, अशोक कुमार, सत्यनारायण शर्मा, अशोक गाडगिल। ओके, अशोक गाडगिल को दिया गया है, अशोक गाडगिल। इसके साथ एक नाम और ध्यान रखिएगा, दो लोगों को दिया गया है यह अमेरिका का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पदक पुरस्कार। एक तो है अशोक गाडगिल और दूसरे हैं आपके सुब्रा सुरेश, इन्हें भी दिया गया है। ओके, दूसरे व्यक्ति ये हैं, दो लोगों को दिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत डैश में दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2024 की मेजबानी करेगा? 2026, 2024, 2025, 2027। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2024। नाउ कम टू द नेक्स्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है? सरकार 1300 पुलिस स्टेशनों पर DNA और फेस मैचिंग सिस्टम शुरू करने के लिए तैयार है।
सेकंड है आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 में पारित किया गया था। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। डैश बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अशोक वासवानी की नियुक्ति को आरबीआई द्वारा मंजूरी दे दी गई है। आईडीएफसी, एचडीएफसी, आईबीआई एंड कोटक महिंद्रा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटक महिंद्रा। और इसके संस्थापक उदय कोटक। ओके, उदय कोटक। किसको बनाया गया है इसका भी? एमडी एंड सीईओ अशोक वासवानी को। अशोक वासवानी, ये नाम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी पूछ सकता है। अशोक वानी या आपका उदय कोटक, इस नाम पे भी क्वेश्चन आ सकता है, उदय कोटक के नाम पे भी। तो ये क्वेश्चन को 2-3 प्रकार से जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण 26 अक्टूबर को गोवा में शुरू हुआ होगा? 35वां, 36वां, 37वां, 38वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37वां संस्करण होगा जो गोवा में शुरू होगा, और ये पहली बार गोवा में आयोजन किया जा रहा है, पहली बार। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। ओके, नाउ अब 36वां कहाँ किया गया था? 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात के गांधीनगर में किया गया था, गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। नाउ अब कब से कब तक ये चलेगा? 26 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 9 नवंबर। ओके, राष्ट्रीय खेल होगा जिसमें करीब 10,000 जो है एथलीट्स जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। वर्तमान में एक चीज और ध्यान रखिएगा, गोवा की जो है काजू को जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है एशियन पैरा गेम्स 2023 चीन के हंगझो में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वज वाहक कौन था? पारुल परमार, अमित चरोहा, ए और बी दोनों, निखिल ठाकुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, ये दोनों आंसर होंगे। एशियन पैरा गेम्स जो है चीन की हंगझो में ये शुरू हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहाँ पे एशियन गेम्स होता है, यानी 19th एशियन गेम्स भी चीन में ही हुआ था। तो अभी क्या हुआ, उसी जगह पे पैरा जो गेम्स है वो भी स्टार्ट हुआ है, एशियन पैरा गेम्स। कब से कब तक है ये कब से कब तक? 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक चला है ये, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, इसको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस देश की कैबिनेट ने एक पायलट कार्यक्रम के तहत भारतीय और 6 अन्य देशों के नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा देने की मंजूरी दे दी है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ओके, श्रीलंका दे रहा है एक पायलट कार्यक्रम के तहत। कार्यक्रम कब तक के लिए है? ये है कब तक? ये पायलट कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो कब तक है ये? 31 मार्च 2024। ओके, अब बात आती है कि भारत और 6 अन्य देश, तो भारत तो है ही, यानी टोटल कितने देशों को दे रहा है? ये टोटल 7 देशों को दे रहा है, भारत सहित। कौन कौन से हैं? भारत, रूस, चीन, वियतनाम, थाईलैंड, जापान एंड इंडोनेशिया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। आईईए की नवीनतम विश्व ऊर्जा जो आउटलुक रिपोर्ट है उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, चलिए कंटिन्यू करते हैं। भारत की सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 2027 तक 70 गीगावाट प्रति वर्ष को पार कर सकती है। 5 देशों में सौर मॉड्यूल विनिर्माण की वैश्विक क्षमता को 90% से अधिक हिस्सा है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक और दो, दोनों। और अगर 5 देश में बात की जाए कि सौर मॉड्यूल विनिर्माण की वैश्विक क्षमता 90% से अधिक है, तो 5 देश कौन से? चीन हो गया, रूस हो गया आपका, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, अमेरिका है और भारत हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आरबीआई ने निजी बैंकों से अपने बोर्ड में एमडी और सीईओ सहित कम से कम डैश पूर्णकालिक निदेशकों को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी विकसित करने के लिए भारत और डैश के बीच एक सहयोग ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। फ्रांस, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया। राइट आंसर जापान। जापान के अगर पूछा जाए कि कौन है वहां के राष्ट्रपति, कौन है? फूमियो किशिदो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 23 अक्टूबर को अनुभव पुरस्कार जो है प्रदान किया है। 4 अनुभव पुरस्कार और 9 जूरी प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन बताना है कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक और दो, दोनों सही हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन के लिए P&K
उर्वरकों पर डैश सब्सिडी को मंजूरी दी है? ए 22,303 करोड़ रुपए, बी 23,303, 24,303, 26,303। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 22,303 करोड़ रुपए का जो है ये दिया जाएगा। NPK, पी एंड के उर्वरकों का मतलब हो गया कि इसमें शामिल कौन कौन से हैं। इस उर्वरक में कौन कौन शामिल है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाश, इसके अलावा सल्फर, ये चारों पे जो है छूट दी जा रही है। ओके, कौन कौन सा है? एन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, सल्फर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 25 अक्टूबर को डैश में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। जयपुर, रायपुर, अहमदाबाद, चेन्नई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद में किया गया। आदि महोत्सव क्या है? तो जनजाति के द्वारा जो है इस पे उनके जो उत्पाद बनाए गए हैं उसको क्या करना, उसका एग्जीबिशन लगाया जाएगा विभिन्न उत्पादों का, ताकि मार्केट के एक मतलब बाजार बिक्री के लिए इसको एक जो ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है। ट्राइफेड जो है इसमें उसको द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने हाल में ही नीलवंडे बांध का जल पूजन किया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है, मोदी जी भी गए हुए थे, तो वहां पे महाराष्ट्र में उन्होंने नासिक में शिरडी में जो साईं बाबा का मंदिर वहां दर्शन किया, कतार परिषद का उद्घाटन किया। वो कतार परिषद जिसकी आधारशिला 2018 में रखी गई थी। ठीक है, इसके अलावा वो फिर कहाँ गए? महाराष्ट्र के अगर जो नीलवंडे बांध आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी है। आप सबने सुना है गोदावरी नदी, जिसे वहां के गंगा माना गया है साउथ की। इस गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, इसको ध्यान रखिएगा, एक काम आएगा आपका ज्योग्राफी में। गोदावरी की एक सहायक नदी है। ओके, गोदावरी की कौन है? प्रवरा। ये क्या है? सहायक नदी है। ओके, तो इसी पर ये जो बांध है इसको निर्मित किया जा रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। और इस बांध के लिए जो बजट रखा गया है करीब 55,000 समथिंग का बजट जो है रखा गया है। ओके, 55,000 समथिंग का ही बजट रखा गया है और 85 किलोमीटर जो है ये बांध जो है बनाया जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। विश्व पोलियो दिवस 2023 का विषय क्या है? माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य, वादा पूरा करना, प्रकृति की कहानी, अतीत और वर्तमान, पोलियो अब खत्म करें। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत ने कनाडाई नागरिकों की कुछ श्रेणियों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू की है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वीजा सेवाएं फिर से शुरू नहीं की गई है? ऑप्शन है एंट्री वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा, पर्यटन वीजा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यटन वीजा एंड ई वीजा। ई वीजा। ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि कनाडाई सरकार के साथ भारत के जो संबंध है सही नहीं चल रहा है। क्यों? वो खालिस्तानी वाला जो था निज्जर को लेकर के, है ना, वो उसके कारण जो है संबंध तो सही नहीं है। इसके लिए 21 सितंबर को प्रतिबंधित कर दिया गया था। कब इसको प्रतिबंधित किया गया था? इनके जो रिलेशन थे वीजा को कब प्रतिबंधित किया गया था? 21 सितंबर। और इसको फिर से कब चालू किया गया है? 26 अक्टूबर को इसको फिर से शुरू किया गया है। शुरू कब से किया गया है? 26 अक्टूबर से। ओके, यहाँ पे कौन कौन से अलाउ है? एंट्री वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा है, लेकिन पर्यटन वीजा और ई वीजा को अभी भी प्रतिबंधित रखा गया है। कनाडा की अगर बात की जाए पीएम के, तो कौन है? जस्टिन ट्रूडो। नाउ कम टू द, भारत के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने डैश में किया। गांधीनगर, जयपुर, सूरत, कानपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर, गुजरात में किया है। गुजरात में किया है। ठीक है, भारतीय वायुसेना डैश को विरूपाक्ष नामक स्वदेशी उन्नत रडार से लैस करने की योजना बना रहा है। Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, MiG-21। तो किसको कर रहा है ये? Su-300 MKI। ध्यान रखिएगा कि ये इसको रूस से परचेज किया गया था, रूस से। ठीक है, विरूपाक्ष का मतलब वो तो क्या है? शिव भगवान महादेव होते हैं। लिंग भेदभाव के विरोध में 24 अक्टूबर को डैश में बड़ी संख्या महिलाओं एक दिवसीय हड़ताल पे गई थी। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसलैंड। डी इज योर राइट आंसर, डी। यहाँ ये याद रखना है कि आइसलैंड, जो कि अगर बात की जाए जेंडर गैप जो रिपोर्ट जारी की जाती है डब्ल्यू यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है जेंडर गैप की, उस जेंडर गैप की अगर बात की जाए तो आइसलैंड जो है लगातार 14 ईयर्स से नंबर 1 पर बना हुआ है, और तो भी वहां की स्थिति ये बनी हुई है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ स्वयंपूर्ण ई बाजार किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, गोवा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा के द्वारा किया गया है स्वयंपूर्ण ई बाजार। ओके, यानी किसके लिए है? महिलाओं के लिए है।
और एसएचजी जो समूह की जो सदस्य हैं उनके लिए, ये लोग अपने उत्पाद को बिक्री करेंगे, उनके लिए पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, इस ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे यानी। अक्टूबर 2023 में भारत की महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे चुना गया है? अमूल मजूमदार, रमेश पवार, ऋषिकेश कनेक्टर, सोनल सिन्हा। तो राइट आंसर हो जाएगा अमूल मजूमदार को। इनके बाद यानी पहले कौन थे? रमेश पवार पहले थे, इनके बाद अब अमूल मजूमदार आए हैं। नेक्स्ट है, रॉबर्ट फिको को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? हंगरी, लातविया, लग्जमबर्ग, स्लोवाकिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लोवाकिया। और स्लोवाकिया आपका नाटो का भी सदस्य देश है और आपका यह यूएन का भी सदस्य देश है, ये ध्यान रखिएगा, यूएन का भी सदस्य देश है। ठीक है, स्लोवाकिया नाटो यूएन दोनों का सदस्य देश है। ठीक है, इसके अलावा नाटो जिसकी स्थापना कब की गई थी? नाटो की स्थापना कब हुई है? 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई है। नाटो का 31वां, टोटल इसमें 31 सदस्य देश है। 31वां देश कौन है? फिनलैंड है, जो कब बना है? इसमें 2023 में इसमें शामिल हुआ है। 4 अप्रैल 2023 को शामिल हुआ है। 4 अप्रैल को इसलिए शामिल हुआ क्योंकि 4 अप्रैल को ही नाटो का जो गठन किया गया था। अभी इसमें 32वां देश कौन सा बन जाएगा? स्वीडन बन जाएगा। उसके बाद बोस्निया एंड हर्जेगोविना बनेगा और जॉर्जिया और इसके अलावा यूक्रेन भी इसमें शामिल होने की इच्छा जो है जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट है, 27 अक्टूबर को पीएम मोदी ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो 7वां हो जाएगा। कहाँ किया इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया है। न्यू दिल्ली में मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। अक्टूबर 2023 में भारत के चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन के रूप में मान्यता दी गई है? रणबीर कपूर, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो क्या हो जाएगा? राजकुमार राव को। राजकुमार राव शादी में जरूर आना सबने देखा होगा, तो राजकुमार राव तो ऐसे भी सबको याद होगा और वैसे भी इमेज मैंने लगा रखा है याद रखने के लिए। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग, बात की जाती है चुनाव आयोग जिसकी स्थापना कब की गई है? चुनाव आयोग की 24 जनवरी 25 जनवरी है ये, 25 जनवरी को। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ओके, चलिए इसके साथ ही ध्यान रखना है हमारे वर्तमान में कौन है चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार। इनका क्रम कौन सा है? ये 25वें है क्रम इनका, देखा जाए तो 25 है, ये 25वें हैं। अभी किन किन राज्यों में चुनाव होना है? 5 राज्य है। कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, इसके अलावा एमपी एंड राजस्थान। ये 5 राज्यों में जो है चुनाव होने हैं। और कितने चरण में चुनाव हो रहा है? तो यहाँ पे 5 चरणों में जो चुनाव होगा। कब से स्टार्ट हो रहा है? 7 नवंबर से। चुनाव स्टार्ट कब हो रहा है? 7 से लेकर के 38 नवंबर तक चलेगा। केवल छत्तीसगढ़ में जो है 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, बाकी जगह में 1-1 चरण में चुनाव होंगे, बाकी में 1-1। ओके, केवल छत्तीसगढ़ में 2 हो रहा है, यानी टोटल 5 चरणों में चुनाव किए जा रहे हैं। अब बात आती है, ये तो हो गया। सबसे अधिक अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विधानसभा का सीट कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा एमपी में है। कितना है? 243 है विधानसभा सीट यहाँ पर। ओके, 243 है, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। 16वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? चेन्नई, जयपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो कहाँ शुरू हुआ है ये? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, भारत और डैश ने 24 अक्टूबर को गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। यूरोपीय संघ, यूएसए, थाईलैंड, सऊदी अरब। तो किसके द्वारा किया गया है? यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय संघ पहली बार कहाँ किया है? गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी कहाँ है? तो ये अफ्रीका, अफ्रीका में। भारत की तरफ से कौन था? आईएनएस सुमेधा। आईएनएस सुमेधा, ये ध्यान रखना है भारत की तरफ से। इसके अलावा चूंकि ईयू में टोटल 27 देश है, तो इटली की आईएनएस शामिल थी इसमें। इसके अलावा फ्रांस का था और इसका स्वीडन का था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर नाउ? ठीक है, चलिए तो ये हो गई आज की क्लास के। हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को रिवीजन पॉइंट्स ऑफ व्यू से देख लिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल क्वेश्चंस कर कमेंट करके पूछ सकते हैं, सुझाव भी देना चाहें तो दे सकते हैं। और संडे है, आज के दिन पूरा एंजॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई भी कीजिए। जितना एज मच पूरे वीक का एक रिविजन तो कर ही डालिए। ठीक है, मिलते हैं टुमारो मॉर्निंग फिर सेम टाइम 6 बजे आप लोगों को वीडियो जैसे अपलोड मिल जाती है।
ओके। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप लोग इस क्लास को लाइव लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मैसेज करें और एक मैसेज के साथ एक टाइमिंग भी डाल दीजिए कि मॉर्निंग में किस टाइम पे आप लोग इस क्लास को लाइव लेना चाहेंगे। क्या 6 बजे लेना चाहेंगे या 5:30 बजे लेना चाहेंगे? इट टोटली डिपेंड्स अपन यू। तो मुझे एक बार मैसेज ज़रूर करके बताएँ, ओके? मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।